जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। तबाकी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने अपने आसपास के घोंसलों को उजाड़कर कुछ नए जाल बनाए हैं और मैं चाहता था कि अपने तजुर्बे से शेर खान की इंसान के बच्चे को पकड़ने में मदद करूं, पर वो अपनी गुफा में नहीं है। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो शिकार करने की नई जगह ढूंढने के लिए गए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? वैसे मुझे तो बताया था। वो जरूर बताता। वो जानता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उसे चिंता होगी कि उसके बिना तुम भूख से मर जाओगे। हाँ, वो इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक जानवरों पर हमला कर सकता हूँ, समझे? मैं वो जरूर देखना चाहूँगा। हाँ, तुम्हें ये खुजली लाल चींटियों की वजह से हो रही है। आजकल वो हर जगह हैं। मैं ये खुजली सह नहीं पा रहा। क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अलो। मैंने मोगली और बघीरा को कुछ पौधे लाने के लिए भेजा है, लेकिन वो शेर खान के गुफा के पास उगते हैं और शेर खान नहीं चाहता कि कोई भी उसकी गुफा के पास आए। हम सिर्फ कुछ ही पत्तियां ला सकते हैं, वो भी शेर खान की नजर से बच के। वो देखो, बलू और हाथी, वो दोनों मेरे लायक दुश्मन हैं। हमें कोई हाल तो ढूंढना ही होगा। हम शेर खान की वजह से इस मुसीबत को सह नहीं सकते। मुझे यकीन है वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे बारे में। बलू, हम एलो ले आए। किस्मत अच्छी है शेर खान वहाँ नहीं था। क्या सच में? ये तो अच्छा मौका है इन कीड़ों के बारे में कुछ करने का, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुमने सुना? वो शेर खान के ना होने का फायदा उठाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है। मेरे ख्याल से हमें छुप जाना चाहिए। हाथी, बघीरा और मैं जाकर कुछ पूरे अलो पौधे लेकर आएंगे। मोगली, तुम उन्हें उगाने के लिए जमीन तैयार करो। इस तरह जब चींटियां वापस आएंगी तब तक हम दवा तैयार कर लेंगे। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम पकड़े गए, बलू और बाकी सब पकड़कर हमें गहरे कुएं में फेंक सकते हैं, या फिर लाल चींटियों को खिला सकते हैं, या फिर हमें जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। शेर खान की गैर मौजूदगी में हमें दूसरों को नाराज नहीं करना चाहिए। हमें तो उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ? हमें उन सभी बेवकूफों से ज्यादा अक्ल है। हमें बस उन्हें ये समझाना होगा कि हम दुश्मन नहीं हैं। सही कहा। यम, आज तो दावत होने वाली है। हे, अगर तुम्हें फल चाहिए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह बताऊं जहाँ ज्यादा अच्छे फल मिलते हैं। तुम्हें क्या चाहिए तबाकी? मुझे कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी जाल में फंस जाएंगे? बघीरा, संभल के। ये पेड़ बहुत ही फिसलन भरा है। तो तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? बस एक बार मेरे हाथ लग जाओ, फिर दिखाऊंगा। अच्छा बनना आसान काम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे करते हैं। ये बहुत ही खास बात होगी उनमें। हाँ, और हमें पता लगाना होगा कि वो खास बात क्या है, और वो भी जल्दी, क्योंकि हमें बचाने के लिए शेर खान यहाँ नहीं है और बलू और उसके दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर हमें जरूर बाहर कर देंगे। हमें अच्छा बनना ही होगा। ओहो, मैं इतना काम कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत ज्यादा काम है। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। हे मोगली, सब कैसा चल रहा है? हमारी मदद चाहिए। हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त होते किस लिए हैं? ये जरूर तुम्हारी कोई घटिया चाल होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सच कह रहे हैं। ठीक है, एक मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। कलू, तुम मेरे लिए कुछ केले ले आओगे? तबाकी, क्या तुम हरजीत के इलाके से मेरे लिए कुछ जेंटिन के पौधे ले आओगे प्लीज? नो प्रॉब्लम। हम तुम्हें दिखा देंगे कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो। फिक्र करने की बात नहीं, रास्ता बिल्कुल साफ है। तुम पहरा दो, हम पौधे लेकर आते हैं।
मैंने कर दिखाया। हमने सच में तुम्हारी मदद की है ना? हाँ, हम तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं। हमें जंगल से बाहर निकालना अच्छा आइडिया नहीं है। क्या तुम बाकी सबको ये बताओगे? देखो, ये तो सच है कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा पॉइंट है। मुश्किल ये है कि तुमने जंगल में बहुत जानवरों को परेशान किया है। ये काफी नहीं है, तुम्हें कुछ बहुत बड़ा काम करना होगा। मुझे मालूम है तुम क्या बड़ा कर सकते हो। क्या क्या क्या? शेर खान लौट आया है। इतनी जल्दी? हमें यहाँ से निकलना होगा। शाबाश दोस्तों, पौधे लगाने के लिए ये सारी जगह साफ कर दो। पत्थर लगने से मेरा एक नाखून टूट गया। इसका स्वाद बहुत ही बुरा है। तुम रुकना चाहते हो? मुझे लगा तुम पूरे जोश में हो। हम हैं, पूरे जोश में हैं। हाँ, और फिर तुम्हें तो पता ही है, अगर चाहिए हो दोस्त जब हो परेशानी, तब साथ तुम्हारे मैं हूँ जी। जब मुश्किल का कोई भी ना मिले हल, तो याद रखना साथ मैं हूँ जी। क्योंकि दोस्त वो है जो सदा साथ निभाए, तुम्हें खुश करने के लिए नाचे गाए। जब भी हो मूड खराब या तुम हो उदास जी, मैं हूँ जी, हाँ मैं हूँ जी। अगर तुम किसी मुसीबत में हो, मैं हूँ जी, मैं हूँ जी। क्योंकि इसीलिए दोस्त होते हैं, जब भी हो जरूरत तुम्हारा वो साथ दें। मुबारक हो, तुमने अच्छा काम किया। क्या ये काफी होगा? उम्मीद तो है, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। बल्लू बहुत खुश होगा। दरअसल उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए था। उम्मीद है वो दोनों ठीक हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्यों? वो कहाँ गए हैं? पता है क्या, बल्लू को पहाड़ वाला शहर बहुत पसंद है। जो भी उसके लिए वो लाएगा, उसके सारे बुरे काम उसी पल माफ कर दिए जाएंगे। सारे? और फिर वो चाहे जो भी हो। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे फिक्र होने लगी थी। हमारी उम्मीद से पहले ही शेर खान लौट आया है। वो हमारे ठीक पीछे है। मैं जाकर शेर खान को रोकता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा वक्त मिल सके। ये बहुत खतरनाक। मोगली, उसके लिए शहद सिर्फ मैं लेकर आऊंगा। सपने देखते रहो, वो मैं लाऊंगा। पहाड़ी मधुमक्खियों को पसंद नहीं कि कोई उनसे शहद ले। मुझे लगता नहीं कि उन्हें नाराज करना चाहिए। नहीं तो चलो जाकर बल्लू और हाथी को ढूंढने में मोगली की मदद करें। मोगली की मदद तो सिर्फ मैं करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। वो रहा वो। मोगली, क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मदद करने? मतलब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? क्या मालूम नहीं है? एक शिकारी शेर खान के ना होने का फायदा उठाकर उसका इलाका हथियाना चाहता है। वो इस वक्त मेरा पीछा कर रहा है। हम उसे देख लेंगे। हाँ, उस घुसपैठिए को हम अच्छा सबक सिखाएंगे। और फिर जब शेर खान वापस आ जाएगा, वो अपने इलाके का ख्याल रखने के लिए हमें इनाम देगा। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं। मदद के लिए शुक्रिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हम बच गए। हम यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। हम सबसे महान हैं।
हो गया। अब हम लाल चींटियों के हमले से खुद को बचा पाएंगे, वो भी शेर खान के इलाके में जाए बिना। क्यों? तुमने बहुत अच्छा काम किया मोगली। कोई बड़ी बात नहीं, मुझे मदद मिल गई थी। मदद किससे? हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। चिंता मत करो, उन्हें वो मिल गया होगा जिसके वो लायक हैं। उसने हमें बेवकूफ बनाया। हमने जानबूझकर नहीं किया मालिक। वापस यहाँ आओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो ये यहाँ पड़ा हुआ था। अकेला अकेला, देखो तो मुझे क्या मिला। याद है ये चीज? ये तो शैतानों की घाटी। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे तो कुछ ही दिन पहले की बात लगती है। दो नौजवान निकल पड़े कठिन डगर पर। याद है, हमने उनकी परछाई भी देखी थी। एक बार तो हम खुद भी डर गए थे। ओहो, किस्मत अच्छी थी जो बच गए, वरना हालत बहुत खराब थी वहाँ। वैसे अकेला और बल्लू को देखकर लगता नहीं है कि वो इतने जोशीले रहे होंगे। क्या कह रहे थे? शैतानों की घाटी ढूंढने गए थे, वो भी दोनों। मुझे लगता है हम उसे ढूंढ सकते हैं। पर बिना नक्शे के कैसे ढूंढेंगे? किसने कहा? मैंने उसकी कॉपी बना ली है। ये कब किया तुमने? जब वो दोनों बातों में लगे हुए थे। मान गए, पर घाटी का रास्ता कौन सा है? मुझे भी नहीं पता। क्यों ना हाथी से चलकर पूछे। अकेला और बल्लू की खोज अगर हम दोनों पूरा करेंगे तो वो दोनों बहुत खुश होंगे। क्या खोज? किसी को खोज रहे हो क्या? ये क्या है मोगली? कहीं का नक्शा है क्या? अरे नहीं तो, ये तो केले का पत्ता है। केले का पत्ता? मुझे तो लगा तुम खोज पर निकले हो। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पूरी तैयारी कर ली? पानी तो ले लिया ना? और खाने का क्या? खाने की जरूरत पड़ेगी ना? और दोनों अपना ख्याल रखना। अच्छा, मैं बल्लू को खबर दे दूं? कहाँ गए? सुनो बच्चों, तुमने शैतानों की घाटी के बारे में तो सुना ही होगा ना हाथी। और वैसे भी हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। और मेरी याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही तेज है मोगली। जरा सोचने दो। अरे हाँ, एक घाटी में कुछ बड़े बड़े जीव तो रहते थे, पर वो सिर्फ कहानियां थी। पर वो घाटी है किस तरफ? अगर सच में ऐसी घाटी है तो वो उस तरफ होगी, ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। हाँ? जरा ये नक्शा देखो बाला, ये एक पेड़ लगता है ना? लगता तो है, पर हो सकता है ये जमीन का कोई बड़ा गड्ढा हो। ये जो भी हो, हमें इतना पता है ये उस घाटी में जाने का रास्ता है। अब हमें बस इस जगह को ढूंढना है। अरे वाह, इंसानी बच्चा जंगल में मंगल करने निकला है। इनमें से तो कोई भी पेड़ नक्शे वाला नहीं लग रहा। और ना ही ये गड्ढे वो लग रहे हैं। ये काम तो बहुत मुश्किल है। हाँ? हाँ, निशान मिल गया। पर घाटी में जाने का रास्ता तो बंद है। हमें ऊपर चढ़ना ही होगा बाला। मुझे टेंशन हो रही है। ये बच्चे बिना पता नहीं क्या कर रहे हैं। कौन से बच्चे डार्जी? अच्छे से शुरुआत से बताओ। मोगली और बाला उस पुरानी घाटी की तरफ कुछ खोजने गए हैं। उसके पास केले के पत्ते पर बना नक्शा था। पता नहीं कहाँ जा रहे थे दोनों। लगता है उन्होंने हमारी बातें सुनी हैं। उनके पीछे जाना होगा बलू। देखो बाला, यही है वो जगह जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ कोई शैतान नहीं दिख रहे। वो देखो, पैरों के निशान। वो जरूर उन शैतानों के होंगे। कितने बड़े हैं ना। जिनके पैरों के निशान हैं वो तो बहुत बड़े जीव होंगे और खतरनाक भी। और हम उन पहले जानवरों में से होंगे जो इन शैतानों को देखेंगे। अब चलो इन निशान के पीछे चलते हैं। यहाँ से कहाँ जाना है अकेला? मुझसे मत पूछो, इस तरफ तो मैं अरसों बाद आया हूँ। अरे हाँ, हाथी से पूछते हैं, शायद उसने बच्चों को देखा होगा।
मुझे ये जगह ठीक नहीं लगती मोगली, ये बहुत डरावनी है। हमें अब और आगे नहीं जाना चाहिए। अरे नहीं बाला, इतना है तो आगे जरूर जाएंगे। पहले यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे ये सोचो। ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो, इस रास्ते से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे आगे तो कुछ सुराग नहीं मिल रहा। अरे नहीं नहीं बल्लू, इतनी जल्दी हौसला नहीं खोना। हमें उन बच्चों को ढूंढना ही होगा। ये क्या है? हमें मिल गया। घाटी के रास्ते का सुराग मिल गया। मोगली और बाला की महक आ रही है और किसी और की भी है। बाघ की। शेर खान उनके पीछे है। जल्दी चलो। रास्ता आ ही गया। मुझे लगा ये सुरंग कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, रोशनी देकर उम्मीद जग रही है। हाँ, बाला, देखो तो। हाँ? कितने बड़े कंकाल हैं, जैसे नक्शे में बने थे। मैं दावे से कह सकता हूँ ये उन शैतानों के ही कंकाल होंगे। शेर खान, मतलब वो हमारा पीछा कर रहा था। कभी कभी बच्चों की नादानियां हम जैसे बुजुर्गों के लिए फायदेमंद होती है। इंसानी चूजे, आज तूने मुझे अच्छा मौका दिया है। भागो बाला, ऊपर से जाओ। कब तक इस खड़ी हड्डी पर बैठे रहोगे नमूनों? मैं यहाँ नीचे तुम्हारी बोटी के इंतजार में बैठा रहूंगा। अब हम क्या करेंगे मोगली? हम तो यहाँ कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन तुम जैसा लालची इंतजार नहीं कर पाएगा शेर खान, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बात तो सही है, इंतजार नहीं होता मुझसे, पर तुझे खाकर दफा हो जाऊंगा। शैतान जिंदा हो गया। नहीं, ये तो शेर खान है। जल्दी जल्दी चलो। कोई फायदा नहीं होगा इंसानी बच्चे। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ। चल गया। परछाई से मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मोगली और बाला कहाँ हैं शेर खान? उन्हें कुछ हुआ तो बचोगे नहीं। अब तक नहीं हुआ, पर जल्दी हो जाएगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तैयार रहो बलू। जवानी वाली किक मारूंगा इसे। ये तो किक सुनते ही भाग गया। मोगली, बाला, शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। सुरक्षित तो हैं, पर आज इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही बेवकूफी कर ली थी। आज पता चला इतने साल पहले हम भी शायद इन कंकालों की परछाई देखकर ही यहाँ से लौट गए थे। कितना बुरा सपना था। पता है, एक बड़ा शैतान मेरे सिर पर बैठा था और हम एक घाटी में। फिर हमें आइडिया आया, क्यों ना इस खोपड़ी से शेर खान के बच्चे को डराया जाए। फिर हमने अकेला बल्लू और डार्जी को बचाया। हाँ हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अब ज्यादा मत बोलो।
वैसे ये जानवर कौन सा है बलू? मेरे ख्याल से ये कंकाल उन जीवों के हैं जो यहाँ सदियों पहले रहा करते थे और शायद अब उनका नामो निशान मिट गया, जो अच्छी बात है। ये तो बात कर रहा है। ओह, मैंने तुम्हें डरा दिया ना? अरे नहीं डाजी। कितना शोर करते हैं बंदर कहीं के। आदत से मजबूर। मुझे जाने दो ना। जरूर जाने दूंगा, बस एक बार तेरे बंदर साथी मेरा कहना मान ले छुटकू मल। देखना भागे ना। मुझे मत सिखा क्या करना है टबाकी। बंद कर अपने चोंच जैसे मुंह को। वो मैनी को खाएगा तो नहीं ना? हाँ, अगर वो उसका कहना मानेंगे तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर इस शेर खान को उस इंसानी बच्चे का लॉकेट क्यों चाहिए? ये मुझे कैसे पता, पर अपने बेटे को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वैसे उस लॉकेट को हासिल करने की कोई खास वजह शेर खान? वजह तो सिर्फ मोगली ही है। जब वो बंदर उससे लॉकेट चुराएगा तो वो उसे वापस लेने जरूर आएगा, जहां मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस चूजे को गुफा में ले जा और देखना ये बच के ना जाने पाए टबाकी, वरना सोच लेना। देखना मोगली, मुझे ध्यान से देखो। शहद पाने की मशक्कत। बलू, तुम्हें ये काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए था। मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता हूँ और टहनी टूटने का खतरा भी नहीं होता। पर तुम्हें वो काट सकती है। हम भालुओं की त्वचा पर बाल होते हैं, वो हमें नहीं काट सकती। पर मैं तो फुर्तीला हूँ ना। ये लड़का बस अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। अरे नहीं, हटो, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं पपीता लेकर आता हूँ। मधुमक्खियों के काटने पर इसे वो मुझे मधुमक्खियों ने नहीं काटा, मेरा लॉकेट चुरा लिया है। दो बंदर आए और मेरा लॉकेट लेकर चले गए। मोगली, अब तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा के खंडरों में। मैं अपना लॉकेट वापस लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। वो बंदर बड़े शैतान हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तक शेर खान नहीं आता हम दोनों यहीं रुकेंगे दोस्त। अरे नहीं नहीं, अब आंसू मत बहाना। रोना ठीक बात नहीं होती। अरे एक बार मम्मी पापा के पास चले जाओगे तो पेट भर के पानी पी लेना। मुझे अभी चाहिए। ठीक है बाबा, रोना बंद कर। चल नदी में पानी पीने चलते हैं। देखो, मोगली का लॉकेट वापस कर दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। वो हमारे पास नहीं है। झूठ मत कहो, तुम्हारे पास ही है। मुझे वो वापस चाहिए। बस बहुत हुआ, अब जिद मत करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुको। बलू, वो तो हिल ही नहीं
रहो बघीरा, मुझे अभी के अभी नीचे जाना होगा। ये मजबूत बेल, इससे काम बन जाएगा। इसके सहारे नीचे जाकर उसे बांध दूंगा और फिर उसे ऊपर खींच लेंगे। हम खींचेंगे? मोगली, बलू को नाजुक कली मत समझो। अरे ये बंदर हमारी मदद करेंगे ना? ये करेंगे। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शेर खान, ये रहा मोगली का लॉकेट, यही चाहिए था ना? अब मुझे वजह समझ आई। अब तो मैनी को लौटा दोगे ना? वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। लो, बुझा लो प्यास। अभी मुझे प्यास तो नहीं लग रही है, पर अभी मुझे भूख लग रही है। वो शेर खान की गुफा में एक आध हड्डियाँ पड़ी होंगी। लेकिन मैं हड्डियाँ नहीं खाता। पर मेरे पास खिलाने के लिए वही है। मुझे हड्डियाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैंगो। अरे बाबा रो मत, अब बोल क्या खाएगा? मैंगो। मैं पहुंच नहीं पा रहा, मुझे ऊपर जाने दो। अरे जाना चिल्लाऊ शैतान, पर एक आम खाना और सीधे वापस आना तबाकी अंकल के पास, ठीक है? एक आम में इतना टाइम लगता है क्या? मेरे पास आ जाओ बरखुरदार, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। पर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। निकल गई सब हेकड़ी, इतना ही करना काफी है। अब मेरी भूख और मत बढ़ा इंसानी बच्चे। देखो भाई देखो, मोगली के दिन पूरे हो गए। मोगली, जाओ और उस गड्ढे में कूदो जहां बलू गिरा है। नहीं शेर खान, ऐसा मत करना। नहीं, अपू, हीटा, तुम यहीं रुको। रुक जा शेर खान, वरना मेरा दोस्त हाथी तुम्हें अपने पैरों से कुचल देगा और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। जाओ शेर खान, वरना जो छुटकू ने कहा वही होगा। मैनी, तुम आ गए? ओ मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? मम्मी, मुझे शेर खान के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त हाथी की मदद ली। ओह, बलू, बलू, बलू अंदर है वहाँ, शायद उसे गहरी चोट आई है। तुम फिक्र मत करो। बलू, तुम ठीक हो ना? अरे नहीं, मोगली हमारा दोस्त बलू तो। क्या कह रहे हो बघीरा? बलू! मोगली, ये लॉकेट तुम्हारा है ना? शुक्रिया मैनी, तुम्हारा भी शुक्रिया हाथी, तुम सभी का शुक्रिया।
मैनी, अब हो गया, सारे आम चट करोगे क्या? नीचे आओ। मैनी। ओह, शेर खान। तबाकी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैनी को भूख लगी थी तो उसे पेड़ पर आम खाने भेजा है। बस अभी नीचे आता होगा। नहीं, वो नहीं आएगा। आएगा ना? आओगे ना मैनी? अब आ भी जा। साल भर के आम आज ही खाएगा क्या? मैंने, अब आ भी जा। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है